क्षमा करना सीखें। जीवनपुर नाम का एक गांव था, जहां चंदन नाम का व्यक्ति गांव की बकरियां चराने जंगल जाया करता था। चंदन को गांव के लोगों की बकरियां चराकर जो भी पैसा मिलता, उससे वो अपने घर का गुजारा कर लिया करता था। एक दिन चंदन हर बार की तरह बकरियां चराने जब जंगल जा रहा था, तब गांव का सरपंच उससे कहता है, चंदन, तुम बहुत मेहनती और ईमानदार व्यक्ति हो। इन बेजुबान का पेट भरने के लिए दिन भर कड़ी धूप में उनकी रखवाली करते हो। सरपंच जी, मुझे बहुत अच्छा लगता है इन मासूम बकरियों के साथ अपना समय बिताना। यही तो मेरे अकेलेपन का सहारा है। इनके साथ मेरा समय बहुत अच्छा और मजेदार गुजरता है। और कहते हैं ना, इंसानों से अच्छे तो ये जानवर होते हैं, और वैसे भी ये बकरियां मेरा एक परिवार ही है। चंदन, तुम्हारी बातें सुनकर बहुत अच्छा लगता है। तुम्हारी वजह से अब तो मुझे भी जानवरों से लगाव होने लगा है। तभी तो मैं सोचूं कि तुम इन बकरियों के साथ इतना खुश कैसे रह लेते हो। सरपंच की बातों से चंदन हल्का सा मुस्कुराकर वहाँ से चला जाता है। इसी तरह सब अच्छे से चल रहा था कि एक दिन चंदन पेड़ से कुछ लकड़ियाँ अपने घर ले जाने के लिए काट रहा था। तभी गलती से उसके हाथ से कुल्हाड़ी नीचे एक बकरी पर गिर जाती है और उस बकरी की गर्दन धड़ से अलग हो जाती है। उसकी मौके पर ही मृत्यु हो जाती है। ऐसा होते देख चंदन अफसोस करते हुए खुद से कहता है, हे भगवान, ये मुझसे क्या हो गया? इस बेजुबान जानवर की मौत मेरी वजह से हो गई। आखिर मैं क्यों लकड़ी तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ा? अब मैं क्या करूं? इन बकरियों के मालिक से क्या कहूंगा? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। चंदन कुछ देर बाद गांव आता है और उस बकरी के मालिक और गांव के सरपंच के सामने सारी घटना बता देता है। चंदन की बात सुनकर गांव के सरपंच फैसला करते हुए कहते हैं, चंदन, अनजाने में ही सही, लेकिन तुमसे गलती हुई है और इस गलती की तुम्हें सजा देनी है या फिर क्षमा करना है, इसका फैसला तो रतन सेठ करेगा, क्योंकि उसने अपनी बकरी गंवाई है, जिस वजह से ये अधिकार उसी को दिया जाता है। सरपंच जी, मैं चंदन को क्षमा नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी वजह से मेरा बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और उसको मेरे नुकसान की भरपाई करनी होगी, जिस वजह से मैं यहाँ मौजूद गांव वालों के सामने चंदन को 50 कोड़े लगाना चाहता हूँ। सरपंच जी, अगर रतन सेठ को मुझे सजा देने से खुशी मिलती है तो मैं सजा स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मेरी गलती के कारण ही उनकी बकरी की जान चली गई। चंदन की बात सुनकर सरपंच रतन सेठ को एक बार फिर से सोचने के लिए कहते हैं, लेकिन वो किसी की बात नहीं सुनता और चंदन को कोड़े लगाना शुरू कर देता है। कोड़े लगाते लगाते चंदन बेहोशी की हालत में हो जाता है, लेकिन फिर भी रतन सेठ नहीं रुकता। चंदन की ऐसी हालत देखकर आसपास के लोग बातें करते हुए एक दूसरे से कहते हैं, रतन सेठ कितना निर्दयी है। वो अपनी पुरानी सारी बातें भूल गया। जब उस पर मुसीबत आई थी तब चंदन ने ही अपनी बकरी उसे देकर उसकी सहायता की थी। आज गलती से चंदन के हाथ से एक बकरी मर क्या गई, वो इतना निर्दयी हो गया। अरे सचिन, तुम चंदन को इतना मासूम मत समझो। उसी की लापरवाही की वजह से आज रतन सेठ का इतना बड़ा नुकसान हुआ है। आखिर क्या जरूरत थी लकड़ी काटने की? अच्छी तरह बकरियों की रखवाली भी नहीं कर सका। उसके साथ अच्छा हो रहा है जो उसकी गलती की सजा उसे मिल रही है। तुम दोनों शांत हो जाओ। यहाँ किसी पर इतनी बड़ी मुसीबत आ गई है और तुम दोनों आपस में ही लड़े जा रहे हो। चंदन मेरी नज़र में एक समझदार व्यक्ति है। गलती से उससे ऐसा हो गया, लेकिन रतन सेठ को भी अपनी पुरानी बातें नहीं भूलनी चाहिए। मानव जीवन में हर किसी से गलती होती है, लेकिन उस गलती को क्षमा करना हम इंसानों का कर्तव्य है। अगर वो क्षमा नहीं कर पाता तो वो हमेशा बदले की भावना में जलता रहता है। रतन सेठ अपना बदला पूरा कर लेता है, जिसके चलते कुछ दिन बीत जाते हैं। कोड़े ज्यादा लगने के कारण चंदन बकरियां चराने जंगल नहीं जा सकता था, क्योंकि उसकी हालत बहुत ज्यादा नाजुक थी और वो गांव के सरपंच से बातें करते हुए कहता है, सरपंच जी, रतन सेठ के पास मेरे कुछ पुराने पैसे बचे हुए हैं। आपसे मेरी विनती है कि आप उन्हें मेरे पैसे देने के लिए कहिए, क्योंकि इस हालात में मैं काम नहीं कर सकता और ना ही कहीं जा सकता हूँ। चंदन, मैं तुम्हारी हालत समझ सकता हूँ। अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारी ऐसी हालत और नहीं देख सकता। आपका धन्यवाद सरपंच जी, लेकिन मेरे पास कुछ पैसे हैं जिससे मैं अपने कुछ दिन और गुजार लूंगा। अगर मुझे किसी भी चीज की जरूरत होगी तो मैं आपको बता दूंगा।
चंदन की बात सरपंच जी मान लेते हैं और वो तुरंत रतन सेठ के घर जाकर उससे पैसों की बात करते हैं। सरपंच की बात सुनकर रतन सेठ उसे पैसे देने के लिए कुछ समय मांगता है, जिसके बाद सरपंच वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद रतन सेठ के पड़ोस में रहने वाली लक्ष्मी भड़काते हुए रतन सेठ से कहती है, रतन भाई, मुझे पता है सरपंच जी ने आपसे क्या कहा। देखो तो जरा, चंदन ने आपकी बकरी को मार डाला और ऊपर से वो आपसे पैसे भी मांग रहा है। मुझे तो ये बात कुछ रास नहीं आई। आखिर उसे सोचना चाहिए कि आपका इतना बड़ा नुकसान करने के बावजूद किस मुंह से वो पैसे मांग रहा है। जाने दो लक्ष्मी बहन, मुझे पता है, लेकिन छोड़ो। उसके पिछले जो पैसे थे वो उसने नहीं मांगे, सिर्फ 1 महीने के पैसे मांग रहा है। और आपने तो देख ही लिया मैंने उसकी क्या हालत की है। मैंने अपना बदला तो पूरा निकाल ही लिया। हाँ रतन भाई, आपने बिल्कुल सही किया। चंदन के साथ ऐसा ही होना चाहिए। उसे वैसे भी बहुत घमंड था, क्योंकि गांव के सभी लोग उसी के पास बकरियां चराने दिया करते थे। अब तो गांव वालों को भी अच्छा सबक मिल गया होगा। रतन सेठ अपने साथ एक व्यक्ति को लेकर चंदन के पुराने पैसे देने जब उसके घर जाता है, तब घर में कोई नहीं होता और वो घर के अंदर जाकर कुछ देर तक चंदन का इंतजार करते हुए उस व्यक्ति से कहता है, बहुत देर हो चुकी है, अब तक चंदन का कोई अता पता नहीं है। जब उसकी हालत इतनी ही खराब थी तो उसे कहीं पर जाना ही नहीं चाहिए था। चंदन का घर तो पूरा खाली पड़ा हुआ है, बस थोड़ा सा सामान दिख रहा है। पता नहीं अकेले कैसे रह लेता है, खुद ही अपने सारे काम करता है और अपना पेट पालने के लिए दूसरों की बकरियों को चराकर अपना गुजारा करता है। बस करो अंकुश, तुम चंदन की तारीफ करने आए हो क्या? भूल गए क्या चंदन ने मेरी बकरी के साथ क्या किया था? रतन सेठ और उसका साथी बहुत देर तक इंतजार करते हैं, लेकिन चंदन नहीं आता। दिन भी ढलने लगा था। रतन सेठ वहां से जाते समय चंदन के घर का दरवाजा अच्छे से बंद नहीं करता है और वो अपने घर के लिए निकल जाता है। उसके जाने के बाद नंदू चोर चंदन के घर के अंदर आता है और अपने आप से बातें करते हुए कहता है, लोगों के सामने तो गरीब दिखता है और खुद के घर में इतना सामान तो है ही कि गुजारा आराम से हो जाए। मुझे क्या, मुझे तो बस अपना काम करना है। इस सामान को चोर बाजार में बेच दूंगा ताकि मुझे अच्छे खासे पैसे मिल जाए। नंदू चोर चंदन के घर का सारा कीमती सामान, जैसे छोटा कूलर, गैस का छोटा कनेक्शन और भी चीजें लेकर जा ही रहा था कि उसे घर से निकलते हुए लक्ष्मी देख लेती है और उसे रोक कर कहती है, चोर तो हमारे गांव में ही मौजूद है और हमें लगता था हमारे गांव में चोरी करने बाहर से चोर आते हैं। तो भाई कहाँ चले ये चोरी का सामान लेकर? अगर इसका पता चंदन और सरपंच जी को लग गया ना, तो तुम्हारी खटिया खड़ी होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। कौन सी चोरी? ये तो चंदन ने सामान मंगवाया था, वही देने जा रहा हूँ उसे। मैं कोई चोर नहीं हूँ, मैं ईमानदार और सच्चा इंसान हूँ। अच्छा, चोर चोरी करे और ऊपर से सीना जोरी भी दिखाए। वाह भाई नंदू, अभी भी मौका है तेरे पास। अगर तू चाहता है कि मैं किसी को ना बताऊं, तो फिर मेरी बात ध्यान से सुन। इस सामान को बेचकर जितने भी पैसे मिलेंगे ना, उसमें से आधा हिस्सा मैं भी रखूंगी। अच्छा, तो ये बात है। चलो ठीक है, लेकिन तुम किसी को बताना मत। हमारा ये राज राज ही रहना चाहिए। नंदू चंदन के घर से जरूरत का पूरा सामान चोरी करके ले जाता है, जिसके कुछ देर बाद जब चंदन घर में आता है तो घर में सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ था। घर की ऐसी हालत देखकर वो तुरंत गांव के सरपंच के पास जाता है और उन्हें सारी बात बताता है, जिसके बाद वहां पर रतन सेठ सब बताते हुए सरपंच और चंदन से कहता है, सरपंच जी, मेरी बात पर यकीन कीजिए, मैंने चंदन के घर से कोई सामान चोरी नहीं किया, बल्कि मेरे घर में मेरी जरूरत की सारी चीजें मौजूद हैं। मैं क्यों चंदन के घर में कोई सामान चोरी करूंगा? रतन सेठ, तुम्हें याद है तुमने पिछली बार चंदन के साथ क्या किया था? उसने भी जानबूझकर कोई गलती नहीं की थी। उससे भी तुम्हारी तरह अनजाने में ही गलती हुई थी, जिसका उसे अंदाजा भी नहीं था कि अंत में यह सब हो जाएगा। लेकिन फिर भी तुमने उसे क्षमा नहीं किया, बल्कि उसे सजा दी थी। जैसी स्थिति तुम्हारी अब आई है, उस समय मेरी भी स्थिति कुछ ऐसी ही थी। मुझसे भी गलती हुई थी, आज वैसी ही गलती तुमसे हुई है। सरपंच सब समझ जाता है
कि रतन सेठ ने दरवाजा अच्छे से बंद नहीं किया था, जिस वजह से इसका फायदा किसी और ने उठा लिया और वो चोरी करने में सफल हो गया। लेकिन सरपंच ने समझदारी दिखाते हुए पहले चंदन के घर की अच्छी तरह से तलाशी ली ताकि चोर पकड़ा जा सके। बहुत देर तलाशी लेने के बाद उन्हें चोर नंदू की एक अंगूठी मिलती है और उस अंगूठी के बारे में गांव के सभी लोगों को पता था, जिस वजह से वो चोर पकड़ा जाता है और वो सच बताते हुए सबसे कहता है, सरपंच जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने ही चंदन के घर में चोरी की है। लेकिन इस चोरी में केवल मैं अकेला शामिल नहीं हूँ, बल्कि मेरे साथ लक्ष्मी बहन भी शामिल है। मैंने जो भी सामान चोरी किया उसको बेचकर आधा आधा हिस्सा हम दोनों ने आपस में बांट लिया था। तुझे और उस लक्ष्मी को अपने किए की सजा जरूर मिलेगी। ना जाने तूने किस किस के घर में अब तक चोरी की है। अच्छा हुआ चंदन के घर में चोरी करने की वजह से तुझे पकड़ लिया गया। लक्ष्मी बहन, तुम तो अपने आप को बहुत समझदार समझती थी ना, लेकिन अफसोस तुम तो एक चोर निकली। चोरनी कही की। दूसरों के बारे में गलत सोचने वाली औरत, याद रखना, जो दूसरों को बर्बाद करने की सोचता है वो खुद एक दिन बर्बाद हो जाता है। सरपंच जी, अब मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगी। मैं अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा हूँ। सरपंच को सारी बात पता चलने के बाद वो नंदू चोर और लक्ष्मी को गांव के बाहर निकालने के लिए कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ सरपंच ने फिर से वही शब्द दोहराए जो चंदन के खिलाफ रतन सेठ को थे। सरपंच जी, मेरी बात का यकीन कीजिए, मुझसे ये गलती अनजाने में हुई है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी इस गलती की वजह से उसका इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा। मैं रतन सेठ को सजा नहीं दूंगा, बल्कि मैं इसे क्षमा करना चाहता हूँ, क्योंकि उससे ये गलती अनजाने में हुई है। देखा रतन सेठ, चंदन का दिल कितना दयालु है। इतना बड़ा नुकसान होने के बाद भी उसने तुम्हें क्षमा किया। अगर वो चाहता तो तुम्हें भी 50 कोड़े लगा सकता था, लेकिन उसने ऐसा किया नहीं। चंदन के इस फैसले से आखिरकार हम सबको समझ में आ ही गया कि क्षमा करने से इंसान का मन और स्वभाव बहुत ही अच्छा हो जाता है। सरपंच जी, मैं नंदू और लक्ष्मी बहन को अपनी गलती सुधारने का एक मौका देना चाहता हूँ। मेरी आपसे विनती है कि आप इन दोनों को क्षमा कर दीजिए। अगर इन्होंने दोबारा कोई गलती की तो आपको जो ठीक लगे वो कीजिएगा। चंदन की ऐसी बातें सुनकर वहाँ मौजूद सब व्यक्ति चंदन से खुश हो जाते हैं और रतन सेठ को भी अपनी की गई गलती पर बहुत शर्मिंदगी होती है, जिस वजह से वो चंदन के नुकसान की पूरी भरपाई करता है। मुझे माफ कर देना चंदन, मैंने तुम्हें सजा देकर बहुत बड़ी गलती की। आज मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ है कि मैं कितना गलत था। गलती तो हमसे भी बहुत बड़ी हुई है, लेकिन चंदन, तुम बहुत दयालु और सुलझे हुए व्यक्ति हो। हमने तो तुम्हें बहुत परेशान किया और इतना सब होने के बाद भी तुमने हमें क्षमा कर दिया। हाँ चंदन, आज पता चला कि सजा देने वाले से बड़ा तो क्षमा करने वाला होता है। इसी तरह सभी ने चंदन के अच्छे व्यवहार से सीखा कि गलती की सजा तो हर कोई देता है, लेकिन किसी की गलती को क्षमा करना एक समझदार व्यक्ति की निशानी है। कहानी से सीख। हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें अपने जीवन में सबको क्षमा करना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति अपने जीवन में कभी न कभी कहीं न कहीं गलती जरूर करता है। अगर हम किसी को क्षमा करते हैं तो उन्हें अपनी गलती सुधारने का एक अवसर मिल जाता है, जिसके चलते वो दोबारा गलती नहीं करते।